जिस लिए मैं जानी जाती हूँ वो है लोगों के दिमाग में घुसना, उनके मन में क्या चल रहा है वो जानना। ये शो का पहला लाइन है कि जो भी मैं करती हूँ वो एक कला है, वो एक इल्यूजन है और मेरे में कोई देवी शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है कि मैं भविष्य बता रही हूँ कि आपके मन की बातें पढ़ रही हूँ। और जो भी लोग इस कला का दुरुपयोग करके ऐसी गॉड मैन गॉड वुमन बन जाते हैं, हमें समझना है कि वो चीज सही नहीं है। नमस्कार, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। धर्म की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाकर उनकी भावनाओं से खेलना बहुत बड़ा अपराध होता है। इसका जितना कड़े से कड़ा विरोध हो उतना ही कम है। ऐसा करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वह भी कम है। यानी बागेश्वर धाम के मालिक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके मुरीद आम लोगों के साथ साथ बड़े बड़े राजनीतिक दलों के कई नेता भी हैं। उन्हें लेकर इन दिनों माइंड रीडर सुहानी शाह भी चर्चा में है। आपको बता दें कि सुहानी शाह माइंड रीडर है जो सोशल मीडिया पर जाने माने फिल्मी हस्तियों के साथ भी देखी गई है। इन दिनों सुहानी शाह यह बता रही है कि कैसे माइंड रीड किया जाता है। हालांकि वो अब जादू नहीं कर रही है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पूरी कुंडली खंगाल दी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई चमत्कार को सुहानी शाह ने माइंड रीड करना कहा है। इस दौरान सुहानी शाह शो में इस तरह के कई उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें देखकर कोई भी इसे चमत्कार नहीं कहेगा। जब से महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास और जादू टोनों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोनों को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों को लूटने व धोखाधड़ी करने और शोषण करने का भी आरोप लगाया है। और इसके बाद सोशल मीडिया में लोग दो पक्षों में बंट गए। एक वो है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन कर रहे हैं, यानी जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरे वह है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दावों का विरोध कर रहे हैं, जो कि अंधविश्वास का खंडन कर रहे हैं। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब लोगों के मन की बात पढ़ते हैं तो वह बताता है कि यह उनके कष्ट की कृपया है, जिससे साफ होता है कि वह इसे धर्म से जोड़ता है। वहीं टीवी चैनलों में डिबेट के दौरान महिला जादूगर शिवानी शाह को बुलाया जा रहा है, जिसमें वह लोगों के मन पढ़ने का डेमो दे रही है। इसके साथ ही वह कहती है कि यह है कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक ट्रिक के जरिए यह किया जाता है। सुहानी शाह ने कहा कि माइंड रीडिंग के साइंटिफिक तरीके होते हैं, जिसका इस्तेमाल करने के बाद ऐसा लगता है कि चमत्कार किया जा रहा है। इस दौरान सुहानी शाह ने कहा कि उनके इस माइंड रीडिंग को कई बार लोगों ने चमत्कारी शक्ति भी बताया था, जिसके बाद उन्होंने लोगों को ऐसा करने से मना किया था। माइंड रीडर सुहानी शाह ने बताया कि ये एक साइंटिफिक तरीका है। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से पहले ये समझना पड़ता है कि व्यक्ति उस वर्तमान समय में किस परिस्थिति में है, साथ ही वो उस समय क्या सोच रहा है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति के बैकग्राउंड में देखकर भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। सुहानी शाह के अनुसार लोग इसे ही चमत्कार मान लेते हैं और फिर अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल अपनी एफबी वॉल पर लिखते हैं कि आप कुछ सोचते हैं कि सुहानी उसे आपसे छिपाकर स्लेट पर लिखने का नाटक करती है। स्लेट पर दरअसल अभी तक कुछ लिखा नहीं गया है। फिर आप अपना जवाब सुहानी को बताते हैं। सुहानी बात करने लगती है। इस बीच सुहानी का असिस्टेंट डिजिटली स्लेट से वह जवाब स्लेट पर लिखता है। जवाब अब हाजिर है। सुहानी शाह की डिजिटल स्लेट बदल दो, जादू खत्म। माइंड रीडिंग भी एक फ्रॉड है। बाबा के पोगापंथी फ्रॉड के मुकाबले दूसरा फ्रॉड खड़ा करना गलत है। यानी चमत्कार चाहिए ही क्यों? नॉर्मल जीवन नहीं जिया जा सकता क्या? कमा कर खाओ। आपको बता दें कि सुहानी शाह पेशे से माइंड रीडर के तौर पर जानी जाती है। इसे लेकर वो काफ़ी वीडियो भी बना चुकी है, जिसमें वो अपना हुनर दिखाती है। यूट्यूब पर इसके जादू का ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी है। इसके मैजिक के कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। यानी सुहानी शाह के कई किताबें भी लिखी जा चुकी है। साथ ही वो लोगों को मोटिवेट भी करती है। सुहानी शाह ने यह बताया कि
उसने माइंड रीड अपने पापा से सीखा है। यानी कि इस पर एक नया ये मोड़ लाकर खड़ा किया जा रहा है कि बाबा के चमत्कारों से आज इस जादूगरनी यानी कि माइंड रीडर जो सुहानी शाह है उसके जादू को अहमियत दी जा रही है। और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि यह गलत है या ठीक है, यानी कि बाबा का जो पर्दाफाश होना चाहिए या इस तरीके से ही चलता रहना चाहिए। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।